राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपणी उमा का प्रादुर्भाव। सूत जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी सूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रसन्नता करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सहस प्रभाव देखकर भयभीत हो गए। भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, इसमें आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। आहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार के वे जहां तहां डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रुधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है? उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर करने के लिए आया है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने पर से वसुदेव तथा तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम क्या कौन हो? उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधर परमेश्वर में ही यह सर्वसर जगत जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालक करता हूँ। तब उस महा तेज से ने कहा, वायो, यदि तुम जगत के संचालक में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो ही सही। तब वायुदेव ने सभी उपाय करके अपने सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहां का सारा वृतांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वसर होने का अभिमान कर रहे थे, क्योंकि इसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे सभी जाने में समर्थ न हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्सहस तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मय हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणा में शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद रूपनी शिव प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराजमान रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात
पार ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे चार हाथों में कर्मशय वर पास अंकुश और अभय धारण किए थी। स्तुतियां सकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। लाल फूल की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदपोड़ के समान मनोहरणी तथा करोड़ों चंद्रमा के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। उनका सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा पारब्रह्म रूपनी स्वरूपणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही परब्रह्म परम ज्योति प्रणव रूपनी तथा युगल रूप धारणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे विभिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। सर्व तत्व स्वरूपणी हूँ। मेरे गुण अक्रिय हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपनी हूँ। मैं ही सभी प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री तथा कभी पुरुष दोनों रूप में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनागेश्वर रूप है। मैं सर्वरूपणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया में ही हूँ। काली, लक्ष्मी तथा सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं में मेरी अंश से ही प्रकट हुई है। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वस्व मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है। मेरे भय से ही अग्नि देवता सबको जलाते हैं तथा मेरे भय मानकर ही लोक पालन करता निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही सभी कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तो कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशिनी परात्पर धाम का स्तुतियां वर्णन करती हूँ, यह वह मेरा ही रूप है। सगुण तथा निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इसमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन्हें परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी, क्षमा करो। परमेश्वरी, प्रसन्न हो मत, ऐसे कृपया करो मत। माते ऐसी कृपया करो जिससे फिर कभी हमें गर्व न हो। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।